नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक्सीडेंट की खबर के साथ, क्योंकि आज फिर एक सड़क हादसा पेश आया है। 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर नगरोटा में आज हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। और यह हादसा तब पेश आया जब उधमपुर से जम्मू की ओर आ रही एक कार चालक द्वारा नियंत्रण खो देने से हाईवे पर नगरोटा में निर्माणाधीन जाम्बूजू के नजदीक एक खाई में जा गिरी। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और ये तीनों पंजाब के रहने वाले थे। मृतकों की पहचान कार चालक गुरदीप सिंह निवासी मोगा, श्यामलाल और विकास कुमार दोनों निवासी फिरोजपुर के रूप में की गई है। पुलिस ने इन तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए जम्मू के जिला अस्पताल पहुंचाकर इनके परिजनों को भी सूचित कर दिया है। साउथ कश्मीर के अनंतनाग जिले के बटकूट पहलगाम इलाके के पूर्व में स्थित सर्चन टॉप में जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक और आतंकी को मार गिराया है और इसी के साथ इस मुठभेड़ में मरने वाले आतंकियों की संख्या 2 हो गई है। सूत्रों का कहना है कि मुठभेड़ स्थल पर अब एक ही आतंकी बचा है और दोनों ओर से गोलीबारी का सिलसिला जारी है। मारे गए आतंकियों की अभी पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन संगठन से ताल्लुक रखते हैं। पुलिस का कहना है कि घना जंगल होने की वजह से आतंकियों की सही संख्या का पता नहीं चल पा रहा और सूत्रों का यह भी कहना है कि पहलगाम में छिपे इन आतंकियों को अमरनाथ यात्रा के दौरान हमले की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और इस सूचना के आधार पर ही इनके खिलाफ यह अभियान छेड़ा गया। इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना के बाद सर्चन टॉप पहुंचे सेना की 3 आरआर बटालियन, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी के जवानों ने जैसे ही सर्च ऑपरेशन शुरू किया, वहां छिपे आतंकियों ने अपने आप को घिरते देख उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जब जवाबी फायर किया तो 2 आतंकियों को मार गिराया। अपनी पार्टी ने आरोप लगाया है कि परिसीमन का मकसद लोगों के सशक्तिकरण के लिए होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए गठित परिसीमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट ने मात्र एक पार्टी के सशक्तिकरण किया है। और जम्मू में आज पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों के सवालों के जवाब में अपनी पार्टी के सदस्य सैयद अल्ताफ बुखारी ने ना ऐसी कई मिसालें देते हुए भाजपा पर कश्मीरी पंडितों को वोटों के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। एम्पावरमेंट के लिए होता है लोगों के लिए, इन्होंने पार्टी की एम्पावरमेंट की। हो सकता है कुछ कहीं एक दो इनकी इन्होंने कोशिश की होगी कि कहीं कहीं अपने लोगों को भी एडजस्ट करें, लेकिन लोगों की एम्पावरमेंट। मुझे बताइए क्या तुक है राजौरी और अनंतनाग को जोड़ने की? कैसे 6 महीने जो रास्ता बंद हो, ये कैसे जस्टिस होगा? इसी तरह करना और कुपवारा को जोड़ने की, ये काफ़ी सारी मिसाल हैं। ये नहीं मैं एक आपको कहूँगा, या आप मुझे बताइए जाटों की रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? अब ये कहते हैं हमने पंडितों को किया, क्यों नहीं वहाँ उसी में से 2 सीटें निकाली? ये नॉमिनेटेड रहमो करम पे, ठीक है वेलकम है, नॉमिनेट कर दिया, लेकिन रहमो करम पे डाल दिया ना। जब सब नया बना रहे थे 5 अगस्त के बाद, तो ये भी बना लेते। ठीक है, खाली वोट के लिए कश्मीरी पंडित को इस्तेमाल करना है। पीओजे के उनको क्या कर, कहाँ है, क्या व्हाट इज द रोड मैप इज नॉट देयर। बात वही है कि शायद उन्होंने अपनी पार्टी के हिसाब से देखा है, उन्होंने देश के हित के हिसाब से नहीं देखा है। जो लोग ये बॉर्डर रेजिडेंट्स हैं, ये तो पहली गोली ये खाते हैं, इनके लिए कहाँ है? इसके बावजूद 50 पार का आंकड़ा जो है वो दे रही है बीजेपी की। 50 से पार, जब 5 पार करेंगे आप और मैं बैठेंगे। परिसीमन आयोग द्वारा विस्थापित समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिए जाने से ये समाज खुशी से फूले नहीं समा रहा। पूर्व एमएलसी व भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरधारी लाल रैना ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कश्मीरी पंडित विस्थापितों के साथ साथ पीओजे के विस्थापितों को उनके राजनीतिक अधिकार दिए जाने पर सरकार का आभार जताया। हम इसका स्वागत करते हैं, हृदय से स्वागत करते हैं। हिस्टोरिक रॉन्ग्स को ठीक करते हुआ ये रिपोर्ट जो उन्होंने दिया है, इसमें हम विशेषकर शुक्रिया अदा करना चाहते हैं डिलिमिटेशन कमीशन का, क्योंकि उन्होंने ये जो विस्थापित समाज है, चाहे वो पीओजेके से हो या खासकर कश्मीर घाटी से हो, इनकी पॉलिटिकल राइट्स को रिकॉग्नाइज किया और रिकमेंड किया है सरकार को
कि इनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उन्होंने अपनी तरफ से एक मिनिमम है, कम से कम 2 सीटें, यानी वो अपर लिमिट नहीं है, वो कम से कम है 2 सीटें हों। इस तरह से उन्होंने जो रिकमेंडेशन किए, इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। वी आर रियली थैंकफुल टू द कमीशन, ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमीशन, और जिन्होंने इसके पीछे काम किया है। हम सरकार का भी बहुत शुक्रिया, आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जिन्होंने कमीशन को पहली बार जम्मू कश्मीर में फ्री और फेयर तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करने का अवसर दिया। और हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के हर उस अंडर प्रिविलेज्ड डिप्राइव्ड सेक्शन को इसमें रिप्रेजेंटेशन के लिए स्कोप मिला है। लोगों की बातें सुनकर जो ऐतिहासिक तरीके से जम्मू कश्मीर में गलतियां हो रही थी और डिनाई किया गया था पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन लोगों को, इसको इस डिलिमिटेशन कमीशन के फाइनल ऑर्डर ने ठीक किया है। मुजफ्फराबाद हिंदू बिरादरी ने सरकार से 1947 में पाकिस्तान द्वारा की गई कत्लो भारत के लिए उसे सबक सिखाने की मांग की है। बिरादरी ने 1947 के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर बसे अपने लोगों को एक मंच पर इकट्ठा करने और पाकिस्तान की क्रूरता के कारण जान गंवाने वालों को भी श्रद्धांजलि देने का फैसला लिया। और जम्मू के श्री गीता मंदिर स्मृति भवन की कमेटी द्वारा इस संबंध में रविवार 8 मई को एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और कमेटी के प्रधान सनम दमीर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इस कार्यक्रम का आयोजन रविवार को गांधीनगर महिला कॉलेज के सभागार में किया जाएगा। 8 मई को यानी कि परसों इतवार वाले दिन सुबह 10:30 बजे वोमेन कॉलेज गांधीनगर में सभी इकट्ठे होके उनके नाम का ही नमन करें और उस मातृभूमि को नमन करें, आकाश को बलिदानों की पृष्ठि पर निर्मित इस इतिहास को बताएं कि हम लोगों के साथ क्या हुआ। और गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करें कि कम से कम जिन लोगों ने, जिस कंट्री ने हम लोगों के साथ धोखा किया, क्योंकि जब उनका हिस्सा उनको मिल गया था फिर भी उन्होंने हमारे जबरदस्ती हिस्से को छीना, तो उनको कम से कम सबक सिखाना चाहिए। देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी बखूबी निभाने वाली सीआरपीएफ समाज के प्रति अपना दायित्व भी बखूबी निभा रही है। इसी परंपरा को कायम रखते हुए सीआरपीएफ की 45वीं बटालियन ने आज बांडीपुरा के सुंबल के इंदरकोट इलाके में एक मेडिकल कैंप लगाया, जिसमें कई लोगों के स्वास्थ्य की जांच करने के साथ साथ उन्हें जरूरत के हिसाब से दवाएं भी वितरित की गई। बटालियन सीआरपीएफ का, और मुझे बहुत खुशी है कि आज के दिन सभी लोग इस मेडिकल कैंप पे भरोसा करते हैं और इस पे उनको ये भरोसा है कि यहाँ की मेडिसिन से वो जो कोई किस्म की बीमारी से वो जूझ रहे हैं उससे वो निजात पाएंगे। यहाँ पर एक जो डॉक्टर हैं वो मेल और एक फीमेल सीआरपीएफ की तरफ से है जो हमारी बटालियन के हैं, और सीएचसी सुंबल से हमको 2 फीमेल डॉक्टर और 1 मेल डॉक्टर मिला है। तो टोटल आज इस मेडिकल कैंप में हमारे पास 3 फीमेल डॉक्टर और प्रशासनिक परिषद द्वारा मंजूरी दिए जाने से जम्मू नगर निगम के पुनर्गठन का रास्ता भी साफ हो गया है। पुनर्गठन से निगम में खाली पड़े पद भी अब जल्द भरे जाएंगे और इसके कामकाज में और बेहतरी आएगी। निगम के मेयर ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने निगम का दायरा बढ़ाने के साथ साथ इससे मिलने वाली ग्रांट में भी इजाफा किया है। वहीं जम्मू के निगम कार्यालय में आज नियमित किए गए कुछ सफाई सेवकों को उनके नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए। तो बड़ी मुबारकबाद जम्मू वासियों को, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, हमारे ऑनरेबल कॉर्पोरेटरों को ये है कि जो रीऑर्गेनाइजेशन जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की थी पिछले 3 साल से हम उसके ऊपर काम कर रहे थे और आज ही कल वो जो हमारी सैक की मीटिंग हुई वहाँ पे उसको पास कर दिया गया है। अब जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो हमारी खाली पद पड़े हुए, खाली पोस्टें पड़ी जो पड़ी हैं बड़ी देर की, लगभग 200-250, उन पोस्टों को हम भरेंगे और हमारा जो सिस्टम है वो स्ट्रांग होगा। और इसके साथ साथ जो एरिया था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वो भी बड़ा है। हम बार बार पिछले 3 साल से हम सरकार को लिख रहे थे कि जब कॉर्पोरेशन 90 किलोमीटर से 190 किलोमीटर हो गई है तो हम उसी ग्रांट से जो हमें जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांटिंग आती है तो लगभग 124 करोड़ थी,
अब उसको भी सरकार ने बढ़ाकर, मैंने 600 करोड़ की डिमांड की थी, लेकिन सरकार ने 300 कुछ 350 करोड़ उसमें सैंक्शन किया है। ये भी कॉर्पोरेशन को, जम्मू वासियों को बड़ी मुबारकबाद है। इससे हमारा सिस्टम जो ठीक वासी बच सके। आगे हम 2-2.5 साल कोरोना काल की खातिर। लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी ने अपने महिला विंग को मजबूत बनाते हुए आज कुछ महिलाओं को उनकी जिम्मेदारियां सौंपी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रफीक मलिक की अगुवाई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान निर्मला देवी को राज्य महासचिव और रेखा को प्रेमनगर इलाके के प्रधान का दायित्व सौंपा गया। रफीक मलिक ने महंगाई का हवाला देते हुए सरकार से गरीब लोगों के लिए पैकेज की घोषणा करने की मांग की। यहाँ पे बिजली पानी का रेट, चाहे राशन का देखो, चाहे तेल का देखो, हर चीज़ महंगी हो गई है। तो आज गैस देखो, जहाँ सिलेंडर था, आज गरीब आदमी को 1100 का सिलेंडर वो कहाँ से लेगा? जो 1000 रुपये महीना किसी के घर में बर्तन साफ करके ये लेडीज लेती हैं, वो सिलेंडर कहाँ से बनेगी? हम तो चाहते हैं कि मिट्टी का तेल भी इन लोगों को बंद किया गया। आज चीनी मिलती थी, वो चीनी नहीं इनको डिपो में मिल रही। हर चीज़ पे मतलब इनको लोगों को परेशानी आ रही है। तो इसलिए गरीब लोगों की जो मदद हमारी पार्टी करती रहेगी। हमने इस मसले में चिराग साहब से भी बात की है कि कुछ MP कोटे में भी थोड़ा इनको पैकेज दिया जाए जो हम गरीब लोगों को यहाँ पे दे सकें, क्योंकि आज ये गरीब लोग इतने गरीब मजबूर हैं कि ये इनको अगर कोई 5 किलो आटे के लिए बोलेगा आटा देंगे तो बेचारे अपना दिहाड़ी तोड़ के पहुँचने के लिए, क्योंकि इतने मजबूरी हालत इनकी है। तो इसमें से हमारी पार्टी जो मदद करते रहेगी, इनको इनके साथ उनका दूसरे कदम मिलाते चलते रहेंगे। परिसीमन आयोग ने फाइनल रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर की विधानसभा में कश्मीरी पंडितों और पीओजे के विस्थापितों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया और पीओजे के विस्थापितों ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि पिछले 73 वर्षों से ना ही विधानसभा और ना ही लोकसभा में उनकी आवाज उठाने वाला कोई था। इन लोगों ने जहां परिसीमन आयोग का आभार जताया, वहीं इनका ये भी कहना है कि मात्र एक सीट से उनका मसला हल होने वाला नहीं है। पीओजे के विस्थापितों के अलावा कश्मीरी पंडित विस्थापितों व कुछ सियासी दलों के नेताओं का इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। पीओजे के 1947 के डिस्प्लेस्ड पर्सन हैं, उनकी आवाज़ ना ही जम्मू कश्मीर असेंबली में आज तक पहुंची है और ना ही पार्लियामेंट में पहुंची है। हमारा ये प्रयत्न रहा है कि भाई डेमोक्रेटिक कंट्री में हम रहते हैं, हम अपने ही स्टेट के बाशिंदे हैं, हम वहाँ से डिस्प्लेस्ड हुए हैं, हम रिफ्यूजी नहीं हैं। बेसिकली वी आर नॉट शरणार्थी, हम शरणार्थी नहीं हैं, हम तो डिस्प्लेस्ड पर्सन हैं। हमारा राइट बनता है कि हमको 24 सीटें जो हमारी पीओजेके में इन्होंने रिजर्व फ्रीज करके रखी हैं, उसका कोई जवाजियत बनती नहीं। ना ही इंडिया और पाकिस्तान का कोई फैसला जल्दी होने वाला है। तो हमारा तो यही था प्रोग्राम था कि किसी तरीके से हम पाकिस्तान को कंकर करें और पाकिस्तान में जो हमारा एरिया है उसको हम अपने कब्ज़े में लें। लेकिन ये भारत सरकार का अपना प्रोग्राम है, कब तक आता है, लेकिन उसके लिए हमें तकरीबन काफ़ी जदोजहद करनी पड़ी है। ये हमारी चौथी पीढ़ी चल रही है कि 47 के बाद हमें आज तक डेमोक्रेटिक राइट नहीं मिले। तो अब ये सुनने में बड़ी हमें मसरत और खुशी हुई है कि भारत सरकार हमारे लिए और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हमारे लिए कुछ सोच रहे हैं। डिलिमिटेशन कमीशन ने भी हमारे लिए कुछ सुना है कि हमारे लिए सीटें रिजर्व की हैं। ये हमें पता नहीं, संख्या पता नहीं लगा 1 है या 2 है, लेकिन हम चाहते हैं कि 1 से हमारा कुछ नहीं बनता। कम से कम हमारे कितने तहसील हैं जो वहाँ से हम डिस्प्लेस होकर आए हैं, तहसील बाग, तहसील पलंदरी, तहसील मीरपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से हम आए। कम से कम मिनिमम हमारे लिए 8 सीटें अगर हमारे लिए रिजर्व की जाएं तो हम चाहते हैं कि हमारा जो पर्पस है डेमोक्रेटिक सिस्टम का वो हमारा पूरा हो जाएगा। हम भी चाहते हैं कि हमारी भी आवाज़ बन के हम असेंबली में जाएं, पार्लियामेंट में जाएं, अपने लोगों के लिए, अपनी जनता के लिए कुछ अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें, उनके लिए कुछ कर सकें हम। मगर फिर भी हम शुक्रिया करते हैं कि इन्होंने हमें एक ऐसा मौका दे दिया है। मगर इसका प्रोसीजर क्या रहेगा, क्या ये किस हिसाब से करेंगे, इसका अभी कुछ पता नहीं है। मगर फिर भी अगर उन्होंने हमारे लिए 2 सीटें रखी है, इन 2 सीटों से हम अपनी आवाज़ जो दबी है, पिछले 32 साल से दबी है, उस आवाज़ को हम उठा सकते हैं। हमारे जो कार्य रुके हैं, मतलब हम एक कट ऑफ हुए हैं, हम कश्मीर से भी कट ऑफ हुए हैं, हम हर बहुत सारी स्कीमों से कट ऑफ हुए हैं, हमारी कम्युनिटी आप एक मानिए टोटली कट ऑफ हुई है। कम से कम जब हमें ये मिल जाएगा, अपना हक मिल जाएगा बोलने का, खासकर असेंबली में बोलने का हक मिलेगा, अपनी वो मतलब जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो उठाने का हक मिलेगा हमें, तो इससे ज़्यादा क्या खुशी हो सकती है।
तो ये हम बहुत खुश हैं और शुक्रिया करते हैं। और साथ साथ में इससे एक हमारे एक दरवाज़ा खुल गया है। ये दरवाज़ा खुलने से हम और भी कुछ मांग भी सकते हैं जो जायज़ है। हम ये नहीं कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके तले जो भी हमारी जायज़ डिमांड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या जो भी अफसर है बड़े, उनको इन चीज़ों का ध्यान हर वक्त रखना चाहिए। ना हम खितों की बात करते ना वो करते, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक ज़िले के अंदर भी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी कोई छोटी, सूबे के अंदर भी रजौरी डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन थी 6,42,000, वहाँ सीटें 5, बॉर्डर एरिया है, 200 किलोमीटर LOC है, सारी मिलिटेंसी प्रोन भी रहा। कठुआ जिला की 6,12,000, वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसियाँ 6, वो प्लेन एरिया, यहाँ 5, कौन सा इंसाफ है। अब 15,22,000 वोटर था जम्मू डिस्ट्रिक्ट का, एक कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं पड़ी। दूसरा था 12 लाख कुछ श्रीनगर का, वहाँ नहीं पड़ी। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंसी को तोड़ा फोड़ा और ये डिलिमिटेशन हो गया। इसलिए ना ये फुल डिलिमिटेशन था, ये एक डिवास्टेशन था, ये डिस्ट्रक्शन कमीशन था, ये डाइसेक्शन कमीशन था। इसके कितने नाम दो, कुल मिलाकर के लोगों के साथ इंसाफ नहीं हुआ। लेकिन हम बाईकाट पार्टी नहीं है। जब भी ऐलान जंग होगा चुनाव का, कांग्रेस पार्टी डट के लड़ेगी, लोगों के पास जाएगी और जिन्होंने ये गलत करवाया उनको सबक लोग देंगे। जम्मू और कश्मीर में भेदभाव होता था, सीटों को भी एरिया के हिसाब से, असेसिबिलिटी के हिसाब से, टेरन के हिसाब से उसको सारा जांचा परखा गया है। उसी आधार पर इसको वोट दिया गया है। STs को दर्जा देना, क्योंकि जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उनके लिए भी, और ख़ास करके विस्थापित समाज, कश्मीरी पंडित समाज, उनके लिए भी 2 सीटों का प्रावधान किया गया है। तो आने वाले समय में जो एक वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजी और POK रेफ्यूजी के लिए रिकमेंडेशन की है, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। अब लगभग सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज बराबर हो जाएंगी। मैं आपकी जानकारी के लिए, जो पहले गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी 1,70,000 वोटर था, अब और गुरेज या दूसरी गंदरबल की कॉन्स्टिट्यूंसी 16 से 20-25 हज़ार तक वोट था। ये इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा था। अब एक न्याय मिलेगा। उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले समय में इसी आधार पर इलेक्शन भी होंगे और इसी आधार पर सभी को बराबर का न्याय भी मिलेगा। परिसीमन आयोग की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद अखनूर के मैरामांद्रा, चौकी चौरा व परगवाल की जनता में भारी रोष देखने को मिल रहा है। 2 माह पहले जहां मैरामांद्रा के लोगों ने विधानसभा की सीट को अखनूर के साथ ही रखने की मांग को लेकर भूख हड़ताल की थी, वहीं खोड़ में इसी तरह आंदोलन चला था। हालांकि आयोग की फाइनल रिपोर्ट ने इन लोगों को मायूस कर दिया है और लोगों का कहना है कि तमाम आश्वासनों के बावजूद भी आयोग ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। एक अंग की वड्डी है बखरा करी दिता गया है, क्योंकि मैरामांद्रा तहसील मेरी 42 साल की उम्र होती है। मैरामांद्रा और चौकी चौरा जोड़ा है अखनूर का अभिन्न अंग है। इं अस भारत कन्नै कश्मीर की जोड़ने, इं अस आखदे कि मैरामांद्रा तो चौकी चौरा साढ़ा एक अभिन्न अंग है। और उन्हें लोगों की मार देखो कि बड़ी दी गई है कि 100 किलोमीटर का रास्ता ट्रैवल करिए वो खोर जाएंगे अपने कोई काम वास्ते। और परगवाल के लोग जोड़े वो अगे गै रोआ दे कि अस अगे गै पिछले 25 साल तो रिजर्व है, तो हूँ साड़ी अखनूर वाली सीट जी रिजर्व हुई है, उन्हें फिर रिजर्व करी दिता गया। बहुत बड़ी नाइंसाफी जी है डिलिमिटेशन कमीशन वाली विखे की गई है, क्योंकि ये जो मैरामांद्रा और चौकी चौरे वाला जी नाइंसाफी है ना, वो सानू समझ नहीं आई। क्योंकि बहुत ज़्यादा धरने प्रदर्शन भी किए, रोष भी प्रकट किया, रोड भी बंद किए, क्योंकि लोग खिलाफ है इस चीज़ की, नहीं चाहते कि अस अखनूर को बखरे होचे। पर अज जी फाइनल रिपोर्ट आई है कुता ना कुता मन की चोट पहुँचाने वाली है। ये लोग बेचारे दुखी न, और मी इं लगता है कि ये लोग चुप पाने वाले नहीं हैं। मैरामांद्रा तहसील और चौकी चौरा वाले ये फिर धरने प्रदर्शन वाली बारी आनी है। जी उम्मीदा लाइए बैठे रहे बड़े बड़े लीडरें को, वो शायद समझ नहीं आई कि पूरियां की नहीं हुई कि साढ़ा जोड़ा इन्हें डीलिमिनेशन की रिपोर्ट आई है, जियां कि साढ़ा मैरामांद्रा का एरिया, चौकी चौरे का एरिया, कठाड़ का एरिया जोड़ा कट्टी है खोड़ कन्नै लगाया है, वो साढ़े लोगों में काफ़ी रोष है। मांद्रिया के अंदर भुख हड़ताल उपर भी सरपंच पंच बैठे, फिर डीलिमिनेशन जोड़ा कमिश्नर हा उनके कन्नै भी ये मिले, उन्हें आश्वासन दिता हा कि अखनूर अपना जोड़ा मैरामांद्रा एरिया है वो अखनूर के कन्नै जोड़ी दिता जाग, लेकिन ऐसा नहीं होया। ये साढ़े लोगों कन्नै खिलवाड़ किया गया, साढ़े अखनूर के लोगों की बेवकूफ़ बनाया। एदा जेडे भी BJP के जिन्हें भी इत्थे लीडर है, छोटे कोला लिया बड़े तक जेडे लीडर है, उन्हें साढ़े लोगों कन्नै विश्वासघात किया है। ये काफ़ी साढ़े लोगों में रोष है। यदा नतीजा जोड़ा है ये आने वाले समय में
भाजपा की ਇਹਦਾ ਖਨਾਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣ। जोल्ले भी इलैक्शन होंदे न ये भाजपा की मेरे हिसाब कन्नै इत्थों दा इंदी जमानत भी नहीं लगी बचन है। मेधावी बच्चों को देश की कला, संस्कृति, परंपरा, सामाजिक सद्भाव और लोकचार से रूबरू होने का मौका फराहम करवाने के लिए सीआरपीएफ अपनी अहम भूमिका निभा रही है। इसी परंपरा को जारी रखते हुए सीआरपीएफ की 182 बटालियन की ओर से पुलवामा के कुछ स्कूली बच्चों को आज भारत दर्शन के लिए रवाना किया गया और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के इन बच्चों को 5 दिनों के इस टूर के दौरान दिल्ली और जयपुर ले जाया जाएगा, जहां इन्हें वहां राष्ट्रीय महत्व रखने वाले ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी भी दी जाएगी। इसका उद्देश्य ये है कि यहाँ के मेधावी छात्र भारत के अन्य राज्यों की कला, संस्कृति, वहाँ के सामाजिक सौहार्द और जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का मूल मंत्र है उसकी भावना को समझ सकें, उन्हें एक एक्सपोजर दिया जाए। इस 5 दिवसीय टूर के दौरान ये पहले दिल्ली जाएंगे, 3 दिन ये दिल्ली में रहेंगे, जहाँ जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है जैसे लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, संसद भवन, उन सबको देखेंगे। इसके अलावा नेशनल पुलिस मेमोरियल, वॉर मेमोरियल, इंडिया गेट, ये सब उनको देखने का मौका मिलेगा। 2 दिन के लिए ये फिर जयपुर जाएंगे, जहाँ पर जयपुर में जो महल हैं और जो जयपुर की अन्य कला और संस्कृति है उसको समझने की कोशिश। हमें बाहर घूमने का मौका मिल रहा है और हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लोग कैसे हैं बाहर के और उनसे हमें किस तरीके से इंटरेक्शन करना चाहिए, हम लोगों के बारे में जानना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। वहाँ जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोनूमेंट्स है बहुत ही खूबसूरत है और हम बचपन से ही जाना चाहते थे और यह दिस इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अस। जिला सांबा में एम्स सहित अन्य प्रगतिशील परियोजनाओं पर तेजी से कार्य चल रहा है। सांबा में इन परियोजनाओं के शुरू होने से जिले में विकास का एक नया दौर शुरू हो गया। स्थानीय लोगों ने इस परियोजनाओं को शुरू करने के लिए मोदी सरकार का आभार जताया है और इन लोगों का कहना है कि इन परियोजनाओं के शुरू होने से जिले के बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। वहीं लोगों ने सरकार से एम्स में स्थानीय युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देने की मांग की है। बड़े जोरों शोरों से चल रहा है और जिसकी ओपीडी कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाली है, जिसका हमारे पड़ोसी जो राज्य हैं उनको बड़ा फ़ायदा होगा। हिमाचल है, पंजाब है, इन लोगों को भी जो हमारा जो एम्स है उसका बड़ा फ़ायदा होगा, जिससे हमारे जहाँ जो रोज़गार है वो काफ़ी बढ़ेगा, हमारे लोगों को रोज़गार मिलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के नए जो प्रोजेक्ट हैं एम्स की वजह से हमारे डिस्ट्रिक्ट सांबा में आ रहे हैं, चाहे वो बड़े बड़े फ्लाइंग जबर हों, बड़े बड़े रोड्स हों, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हों, इसरो का सेंटर जो पिछले कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ पे शुरू हुआ हो, और भी कुछ गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं इस एम की वजह से हमारे डिस्ट्रिक्ट सांबा को मिल रहे हैं, जिसका मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो उनका जो सांबा जिला के लिए जो उनका विशेष प्यार है, जो हमेशा वो जब जम्मू में आते हैं तो सांबा जिला को उनका विशेष प्यार मिलता है। अभी भी थोड़े दिन पहले जो रैली हुई सांबा जिला के जो हमारी पंचायत पल्ली थी उसको भी जो उन्होंने कार्बन फ्री किया, उसके लिए मैं मोदी जी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। और हमारे जो ओपीडी जो है कुछ दिनों में इसकी शुरू होने वाली है, और ख़ास करके जे मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि जैसे कि जिस तरह से जे एम्स का जो काम, एम्स का जो बेनिफिट है जी सिर्फ हमें नहीं, हमारे जो साथ में जैसे पंजाब है, हिमाचल है, उनको भी जी इसका बेनिफिट मिलेगा। और ख़ास करके एक चीज़ मैं अपने मोदी साहब सरकार से जे एक विनती करता हूँ और उनके रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस तरह से जब भी जहाँ पे एम्स का काम जो शुरू इसको चालू करते हैं तो कृपया से जो हमारे जो जहाँ के लोकल जैसे कि सांबा के, बीजेपुर के, हमारे सिटी के जो नौजवान बच्चे हैं इनको एक राहत मिलनी चाहिए, इनको जहाँ पे एक रोजगार मिलना चाहिए। कि साथ में जैसे कि हमें पता है कि बाहर के जो पेशेंट यहाँ पे आने हैं तो जैसे हमारे लोकल लोग हैं इनको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए और इनको रोजगार जहाँ पे मिलना चाहिए। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।